नर्स बता रही है कि इस बच्ची को बहुत तेज बुखार और खांसी थी, बहुत ज्यादा बीमार थी ये। पिछले हफ्ते निमोनिया हुआ है, तो इसे खांसी बहुत तेज हो गई थी, इसका सांस बढ़ने लगना। फौरी इलाज के जरिए शदीद निमोनिया से मुतासिर इन अफ्रीकी और पाकिस्तानी बच्चों की तो जानें बचा ली गई, लेकिन अफ्रीका और जनूबी एशिया के कई गरीब इलाकों के बच्चों की एक बड़ी तादाद इस कदर खुशकिस्मत नहीं। इन खित्तों में निमोनिया और असाल 5 बरस से कम उम्र के बच्चों की 1/3 अमवात की वजह है। डॉक्टर जफर नईम गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, जहां हर रोज 300 से 325 मरीज आते हैं। और इनमें से 70 से 75% जो हैं वो निमोनिया से या निमोनिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ आते हैं, और इनमें से 1 से 2% बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में आते हैं। यूनिसेफ के ओहदेदार निमोनिया और असाल जैसे मूजी अमराज के खिलाफ आलमी सतह पर एक कैंपेन शुरू करने का इरादा रखते हैं। यूनिसेफ की हॉली न्यूबी कहती हैं कि इन दोनों मूजी अमराज को आवाम की जानिब से ज़रूरी अहमियत और तवज्जो नहीं दी गई। Because these are such major killers of children, हॉली कह रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात का बायस होने के सबब इन अमराज को संजीदगी से लिया जाना ज़रूरी है। ताहम एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, और वो ये कि दूसरे बहुत से अमराज के मुकाबले में निमोनिया और डायरिया से निमटना खासा पेचीदा है। complicated to deal with. यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि निमोनिया और असाल से मुतासिर बच्चों की सिर्फ 1/3 तादाद को एंटीबायोटिक्स अद्वियात नसीब होती हैं। यही वजह है कि सांस की इन्फेक्शन से हर 1 मिनट में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक मासूम फूल मुरझा जाता है। डॉक्टर ऑरेन लेवीन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर से मुंसलिक हैं। यूनिसेफ की सपोर्ट से डॉक्टर लेवीन न्यूमोकॉकल और रोटा वायरस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की एक कैंपेन की सरबराही कर रहे हैं। डॉक्टर लेवीन की राय में ये वैक्सीन तरक्की पजीर दुनिया में निमोनिया और असाल के खिलाफ बच्चों की हिफाजत कर सकती हैं। But for us, the work has only just begun. हमारे लिए तो काम अभी शुरू हुआ है, और इस वक्त हमारी कोशिश है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वैक्सीन को तेज़ रफ्तारी से पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि 2050 तक 5 करोड़ बच्चों को इम्यूनाइज किया जा सकेगा। Could be immunized with this vaccine. यूनिसेफ के ऑफिशियल्स वाजे करते हैं कि कैंपेन इस कदर भी सादा नहीं जितनी नजर आती है। So now is the time. हॉली की राय में निमोनिया और डायरिया पर दोबारा से संजीदा तवज्जो देने की जरूरत है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अमराज की रोकथाम और इलाज के लिए एक जैसी हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, यानी वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन, माओं की नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाने की हौसला अफजाई, महफूज पीने के पानी तक रसाई और असाल से मुतासरा बच्चों में मुंह से दिए जाने वाले नमकियात मिले महलूल की दस्तयाबी। तो यूनिसेफ की ग्लोबल कैंपेन के बारे में आपने रिपोर्ट देखी। आयशा, ये बताइए कि इन 2 अमराज निमोनिया और डायरिया के हवाले से पाकिस्तान में बच्चों की जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है, क्या सूरत हाल है? सारा पाकिस्तान में बच्चों की सेहत की सूरत हाल वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें 5 साल से कम उम्र बच्चों की सेहत जो है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ज़च्चा और बच्चा शोबे के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फ़िकार ए भुट्टा के मुताबिक पाकिस्तान में अगर हर साल 1000 बच्चों की अमवात बच्चों की पैदाइश होती है, तो उनमें से 90 बच्चे जो हैं वो अपनी 5वीं सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही फौत हो जाते हैं, और उनमें से 1/4 तादाद जो है वो निमोनिया के बाइस हलाक होती है, और बाकी के लिए डायरिया जो है, बाकी एक बड़ी तादाद के लिए डायरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों जो डिजीज़ हैं निमोनिया और डायरिया, ये ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी जिनसे बचा जा सकता है या कम अज़ कम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इनका असरात को कम किया जा सकता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में बच्चों में ये बीमारियाँ इतनी तेज़ी से फैलती हैं? सारा, जब मैंने डॉक्टर जुल्फ़िकार ए भुट्टा से इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने मुझे इसका जवाब, कई फैक्टर्स दिए उन्होंने, लेकिन इनमें जो सबसे टॉप पे फैक्टर था वो गुर्बत था। कि गुर्बत के साथ जो है वो ज़ाहिर है कि अवेयरनेस की कमी भी आती है, तालीम की कमी भी आती है, लेकिन गुर्बत से कंजेशन भी आती है, यानी कि लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो बहुत छोटी हैं, तंग माहौल है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो छोटी जगहों पर रह रहे हैं, जिसके बायस इन्फेक्शन का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। जरासीम बहुत जल्दी एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होते हैं। और इसके अलावा फिर अवेयरनेस की कमी, लोगों में आगाही की कमी, और आगाही के कमी जो है, आप देखें कि सफाई के जो बुनियादी असूल हैं वो तक बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। जैसे बार बार हाथ धोना जो है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि क्यों ये ज़रूरी है और किस तरह से ये उनको उनकी बीमारियों से, इस तरह की बीमारियों से जो प्रिवेंटेबल हैं वो बचा सकता है। आगाही की आप बात करें, हमने ये तो कहा कि इन बीमारियों के हवाले से आगाही कुछ कम है। अब आप क्या कोई
ٹپس لے کر آئی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے جس سے ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے؟ ڈائریا کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں اسٹریس دوں گی کہ صفائی اور صفائی کے بنیادی اصول، کامن سینس کا استعمال، ہاتھوں کو بار بار دھونا. یہاں پہ امریکہ میں پبلک باتھ رومس میں آپ جائیں تو مجھے ایک انٹرسٹنگ وہاں پر ایک چھوٹا سا میسیج جو ہے وہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ امپلائیز مسٹ واش دیئر ہینڈز بیفور ریٹرننگ ٹو دیئر ورک. تو یہ ایک سٹل میسیج ہوتا ہے وہاں پہ آنے والے کسٹمرز کے لیے بھی. تو صفائی جو ہے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے نمونیا کے لیے بھی وہی بنیادی صحت کے جو اصول ہیں، صفائی کے جو اصول ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. alright, so ہاتھ دھوئیں اور اپنے ارد گرد بھی صفائی مینٹین کریں تو اس سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ.